प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। प्रभु ने हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए मिल सके। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक से अध्ययन करते आए हैं। हम आज उसी अध्ययन को आरंभ करेंगे और हम उसके अंतिम अध्याय में पहुंच गए हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 28वां अध्याय, एक्स चैप्टर 28। और इस पर मनन करने के लिए जल्दी से हम इस पूरे अध्याय को पढ़ लेंगे। हम प्रार्थना पूर्वक इस अध्याय को पढ़ें और सुने ताकि परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करे और जब हम इसे मनन करते हैं तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में हो। प्रेरितों के काम की पुस्तक 28वां अध्याय अंतिम अध्याय है। 1 आयत से इस पूरे अध्याय को 31 आयत तक जल्दी से जिसे भी परमेश्वर का आत्मा उभारे जल्दी से पढ़ने में मदद करे। जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियुस नामक औगुस्तुस के पलटन के एक सरदार के हाथ सौंप दिया। अद्रिमुतियुम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था चढ़कर हमने उसे खोल दिया और अरिस्तिक्रुस नामक 28 अध्याय का 1 आयत से प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ना है। जब हम बच निकले तो पता चला कि ये द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मैं बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य था हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु ये बाढ़ जोते थे कि वो सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो अपना विचार बदलकर कहा, यह तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर में ले जाकर 3 दिन तक मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंवलोस से रोगी पड़ा था। पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उससे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो कुछ हमारे लिए आवश्यकता जहाज पर रख दिया। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस द्वीप में जाड़े भर रहा था और जिसका चिन्ह दियुसकुरी था। सुरकुसा में लंगर डालकर हम 3 दिन टिके रहे। वहां से हम घूमकर टेगियुस में आए और 1 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली तो हमने दूसरे दिन पुतियुली में आए। वहाँ हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे। इस रीति से हम रोम को चले। वहाँ से भाई हमारा समाचार सुनकर अपियुस के चौक और 3 सराय तक हमसे भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और ढाढ़स बांधा। 16 जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया और जब वे इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या बाप दादाओं के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो भी बंदी बनाकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया। उन्होंने मुझे जांच कर छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यु के योग्य कोई दोष न था। परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे
कैसर की दुहाई देनी पड़ी। यह नहीं कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मैं मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इस्राएल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। उन्होंने उससे कहा, ना हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई और न भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया और न बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। 23वां आयत। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए, और वहाँ परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और आवश्यकताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कितनों ने उन बातों को मान लिया और कितनों ने प्रतिति न की। जब आपस में एक मत ना हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर चले गए कि पवित्र आत्मा ने यशायाह आवश्यकता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से अच्छा कहा कि जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु ना बुझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की है। ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखे और कानों से सुनने और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। सो तुम जानो कि परमेश्वर की इस उद्धार की कथा अन्यजातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। जब उसने यहाँ कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए, और वहां पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे और इस पर मनन करने के लिए अपने आत्मा के द्वारा हमें उभारे। हम इस प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंतिम अध्याय में पहुंच गए हैं और बहुत ही रोचक रूप से देखा जाए तो इस पत्रिका, इस पुस्तक का जो आरंभ है, माफ कीजिए, ये पुस्तक है, इस पुस्तक का जो आरंभ है वो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से शुरू होता है। उसके बाद हम पवित्र आत्मा का स्थायी रूप से प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को दिए जाना, ये देखते हैं हम पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का आगमन देखते हैं। कलीसिया की स्थापना देखते हैं, कलीसिया में कैसे एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे कलीसिया में प्रेरित और प्राचीनों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, यह हम देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कैसे सर्वप्रथम मसीहों पर सताव आया और कैसे मसीहत पूरे संसार की ओर धीरे धीरे फैलने लगी। और उस एक मुख्य एक बात के बाद, उन घटनाओं के बाद हम एक व्यक्ति को मुख्य रूप से किरदार के रूप में इस पुस्तक में देखते हैं, वो है पौलुस और उसके साथी लोग। और बड़ी अद्भुत रीति से ये पुस्तक पौलुस के ऊपर ही जाकर उसके अंतिम जीवन के बारे में कुछ सत्यों को बताते हुए समाप्त होती। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद जो है पौलुस, जब हम 31वीं आयत में पढ़ते हैं कि पूरे 2 वर्ष भाड़े के घर में रहा, मतलब वो भाड़े के घर में कैद में रहा करता था। और बाइबल विद्वानों का ऐसा मानना है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसके बाद पौलुस वापस रिहा कर दिया गया और उसने कुछ और यात्राएं की। कई लोग उसे चौथी मिशनरी यात्रा, अन्य यात्राओं के रूप में बोलते हैं। बाइबल में उसका वर्णन नहीं है, लेकिन इतिहास ऐसा बताता है। और फिर वो वापस गिरफ्तार किया गया, और जब वापस गिरफ्तार किया गया तब उसने दूसरा तीमुथियुस की पत्री को लिखा। और उसके बाद इतिहास बताता है कि पौलुस को
उसका गला काटकर उसे मार डाला गया और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में शहीद हो गया। तो ये अंतिम अध्याय की ओर हम बढ़ चले हैं और हम इसको मनन करेंगे। हम इसकी 28वीं अध्याय की पहली आयत से कुछ आयतों को पढ़ते जाएंगे और परमेश्वर इस भाग से हमें क्या सच्चाई सिखाता है हम मनन करते जाएंगे। तो पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, जब हम बच निकले तो जाना कि यह टापू मलीते कहलाता है। अब देखिए, अंततः 14 दिन समुद्र में बहुत ही आंधी तूफान से सामना करने के बाद पौलुस और उसके साथी 276 लोग अंततः मलीते टापू, माल्टा टापू भी उसे कहते हैं, वहां पर पहुंच जाते। और यदि इस अध्याय को पढ़ें तो समझ में आता है कि लगभग 3 महीने वो इस माल्टा टापू में रहते हैं। देखिए, जब 27 अध्याय और 28 अध्याय के शुरुआती भागों को हम पढ़ते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई या सिद्धांत हम यहाँ पर एक सीख सकते हैं। वो ये है कि एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता या भक्ति अनेक लोगों के लिए आशीषों का या भलाई का या जीवन का कारण ठहरती। इस जहाज में एक व्यक्ति था, कौन? पौलुस। केवल उस व्यक्ति के होने के कारण 275 लोगों की जान बच गई। 276 लोग थे, उसमें से एक था पौलुस। 275 लोग थे जो परमेश्वर को नहीं जानते थे। कुछ लोग थे जो पौलुस के साथी थे, निश्चय प्रभु को जानते थे। लेकिन हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसकी आज्ञाकारिता, जिसके परमेश्वर के प्रति भक्तिपूर्ण जीवन के कारण अनेक लोग आशीष पाते हैं या बच निकलते हैं। प्रियो, यदि जब इस भाग पर मैं मनन कर रहा था तो परमेश्वर के वचन को अगर हम आराम से उठाकर देखें ना, तो हमेशा से हर युग में एक व्यक्ति रहा है जो उस समय के अनेक लोगों के लिए या अपने परिवार के लिए आशीष का कारण रहा है। हम देखते हैं नूह के जीवन में, नूह एक व्यक्ति था जो उसके पूरे परिवार के लिए बचाव का कारण ठहरा। उसने परमेश्वर के लिए धार्मिकता का जीवन जिया, इसलिए परमेश्वर ने उसे सारी सृष्टि को नाश किया परंतु उसको और उसके परिवार को बचा लिया। हम यदि और कहीं हम इब्राहिम को देखते हैं, इब्राहिम अपने पूरे वंशों के लिए आशीष का कारण ठहरा। यही नहीं प्रियो, हम कोई साधारण से लोगों को भी देखते हैं जो उनके परिवार के लिए आशीष का कारण ठहरे। हम राहाब बहन के बारे में पढ़ते हैं। जब भेदिए उस देश की भेद लेने गए तब राहाब ने उन्हें छुपा के रखा और परमेश्वर ने उसके इस कार्य को धार्मिकता के रूप में गिना और राहाब के कारण, राहाब बहन के कारण परिवार के सभी लोग बच गए या आशीष का कारण ठहरे। हम यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं। यूसुफ जो है भक्ति और पवित्रता में जिया, परिणाम स्वरूप वो अपने परिवार को और वरन पूरे देश को भयंकर अकाल से बचा सका। प्रियो, कई बार है ना इस संसार में मसीह जीवन जीते जीते शायद ये विचार आ जाए, बहुत स्वाभाविक है कि मैं क्यों पवित्रता के लिए संघर्ष करूं, मेहनत करूं, क्यों मैं अपने लिए सीमाओं को बांधकर और अलगाव का जीवन जीते हुए, जैसे लोग मनोरंजन में या जैसे चाहे जीते हैं वैसे मैं भी क्यों ना जीऊं। प्रियो, अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, तो अगर आप अकेले होकर भी भक्ति का जीवन जिएंगे ना, तो आप जिस जगह पर हैं, जिस परिवार में हैं, जिस कलीसिया में हैं, जिस समूह में आप रहते हैं, वहां पर आप परमेश्वर के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे और आप दूसरों के लिए भी आशीष और उद्धार का कारण ठहर सकते हैं। हम इस बात को नहीं जानते। प्रियो, प्रभु सहायता करे। एक व्यक्ति काफी है परिवार में जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी योजनाओं को उस परिवार में, कलीसिया में, समाज में पूरी कर सकते। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है।
बाइबल ये भी बताती है कि एक व्यक्ति के पाप के कारण अनेक लोग दोषी ठहर सकते हैं या मृत्यु में जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वो भाग याद होगा जहां पर आकान के पाप के विषय में लिखा गया। जल्दी से उस भाग को पढ़िए। मैं चाहता हूं परमेश्वर का वचन हमसे बात करें, इसलिए मैं उन भागों को जरूर से पढ़ता हूं। यहोशू की पुस्तक निकाली, यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय और 1 से 5 आयत तक जल्दी से कोई पढ़ने में मदद कर दे। यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय 1 से 5 आयत। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का कान, जो जिरा वंशी जब्दी का पोता और कमी का पुत्र था, उसने अब अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। और यहोशू ने यरीहो से ए नाम नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल की पूर्व की ओर है, कितने पुरुषों को यहाँ कहकर भेजा कि जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर एक का भेद लिया। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाए, कोई 2 व 3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही है। इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग गए। तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से सवारियों तक उनका पीछा करके उत्तराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। देखिए यहाँ पर आकान के विषय में, उसके पाप के विषय में लिखा गया है। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि यरीहो देश में से जो भी वस्तुएं तुम्हें मिलेगी वो परमेश्वर के लिए अर्पित ठहरेगी, लेकिन आकान ने क्या करा? आकान ने उसमें से कुछ चीजों को अपने लिए चुरा कर रख लिया, और उस एक व्यक्ति के पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। और आपको मालूम है, एर जो नगर था वो बहुत छोटा नगर था। मतलब जब उन्होंने उसकी जासूसी की तो ये पाया कि बहुत सारे लोगों को जाने की जरूरत नहीं, बहुत थोड़े ही लोग वहां पर जाकर जीत हासिल करके आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? मुंह के बल खानी पड़ी और 36 लोग मारे गए। और इस अध्याय के आगे पढ़ते जब आप जाएंगे तो आगे पढ़ेंगे कि अंततः आकान का पाप प्रकट हो जाता है और उसके परिवार के लोग आग में जला दिए जाते हैं। प्रियो, पाप कभी छुप नहीं सकता। इस बात को अपने हृदय में बिठा लीजिए। यदि आप सोचते हैं कि मैं मेरे झुंड में, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में रहकर व्यक्तिगत रीति से गुप्त में कैसा ही जीवन जी लूं, तो पहली बात ये छुपा नहीं रहेगा। एक दिन परमेश्वर उसे प्रकट कर देगा। और जब हम व्यक्तिगत रीति से पाप करके जीते हैं तो वो पाप और परमेश्वर का दंड न केवल वो मुझे, परंतु मेरे परिवार के लोगों को, मेरे कलीसिया के लोगों को और जिन लोगों के साथ में उठता बैठता हूं ना, वो प्रभावित करता है। ये सिद्धांत है, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। एक व्यक्ति जो पाप करता है वो दूसरे को पाप करने के अलावा कुछ सिखा नहीं सकता। प्रभु सहायता करे, इन वचनों के अनुसार करने के लिए हमारी सहायता और मदद करे। हम आगे बढ़ते हैं। हम इसकी कुछ आयतों को पढ़ेंगे, 3 से 6 आयत। वहां पर लिखा है, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा, और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की और मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आंख सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। अब देखिए, ये लोग बड़े भयंकर माहौल से इस तट पर पहुंचे थे। इनका जहाज लगभग टूट सा गया था और जाड़े मतलब भयंकर ठंड के कारण और मेह बरसने के कारण ये सब बुरे हालात में थे। जहां ये पहुंचे वहां के लोग, उनके विषय में लिखा गया है वो जंगली लोग थे। मतलब जैसा आमतौर पर हम जिन जंगली लोगों की कल्पना करते हैं ये वैसा नहीं है। यदि आप इसका अध्ययन करेंगे तो ये एक यूनानी भाषा में बोला गया शब्द है, जिसका मतलब होता है अन्य जाति लोग। मतलब जो यूनानी भाषा नहीं बोलना चाहते हैं वो अन्य जाति लोग, उस संदर्भ में ऐसा बोला गया है।
ये ऐसे लोग नहीं थे जो मनुष्यों को मार के खा जाते, जंगली इस टाइप के लोग नहीं है। तो ये जो है अन्य जाति लोग थे यूनानी संदर्भ में। तो ये उस स्थान पर पहुंचते हैं और वो लोग इन पर बड़ी दया करके इनके लिए आग वगैरह सुलगाने का और ठहरने का प्रबंध करते हैं। अब यहाँ पर हम पौलुस को कुछ करते हुए देखते हैं जो हमें मसीह जीवन का एक बहुत ही एक अच्छा एक उदाहरण या पाठ हमें सिखाता। देखिए जरा कल्पना कीजिए, ये लोग वहां पर पहुंचे हैं और इनके रहने का कुछ प्रबंध किया जा रहा है। ये लोग शरणार्थी के रूप में पहुंचे हैं, इनके लिए शायद कुछ कैंप जैसा कुछ अरेंजमेंट किया जा रहा हो, और पौलुस क्या कर रहा है, लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रख रहा है ना। देखिए जब मैं इस भाग पर सोच रहा था तो पौलुस ही था जो जिसकी वजह से जहाज इस टापू तक पहुंचा था और सबकी जान बची थी, है ना। मतलब बहुत ही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व को हम पौलुस में वहां पर देख सकते हैं। लेकिन जब वहां पर ये सब कार्य में लोग लगे हैं, आग जलाने की, रख रखाव व्यवस्था की, तो पौलुस भी उस कार्य में लगा हुआ है। मतलब वो भी लकड़ियां, वहां लिखा है लकड़ियां बटोर कर, लकड़ियों का गट्ठा लेकर उसने आग पर रखा। प्रियो, यहाँ पर एक बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि मसीही नेतृत्व जो है ना, मसीह में है। हम जब एक अगुवे की बात करते हैं, मसीह में जब हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो नेतृत्व करता है या अगुवा है, तो वो महज एक उपाधि नहीं है, परंतु वो एकजुट होकर काम करने की एक सेवा है। मसीह नेतृत्व हर समय सेवा, काम करना, परिश्रम करना, इससे जुड़ा हुआ एक कार्य है। ये एक ऐसी एक बात नहीं है कि जब मसीही अगुवे की या मसीह नेतृत्व की बात की जाती है तो एक व्यक्ति है जिसे एक विशेष पदवी है और वो पांव पर पांव डालकर केवल बैठे हैं और प्रजा कार्य करी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो जो जिसे परमेश्वर बात करता है, जिसे दर्शन देता है, और जो अपने अंदर अनेक सामर्थ्य को परमेश्वर के अनुग्रह से धारण किए हुए है। लेकिन वो क्या कर रहा है, जैसे सब लोग बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं वो भी कर रहा है। तो मसीही नेतृत्व सेवा करने का एक कार्य है। मसीह नेतृत्व जो है वो मिलजुल कर और हर समय अपने कार्य, परिश्रम और जिम्मेदारी में लगे रहने वाला एक कार्य है। एक बात को हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद हम आगे की कुछ आयतों को पढ़ते हैं। अब वहां देखते हैं कि पौलुस के हाथ में एक जंगली सांप लिपट जाता है। फिर 4 आयत से आगे इस प्रकार लिखा है, जब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है। यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची। परंतु वे बाट जोहते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक करके गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो और ही विचार करके कहा, यह तो कोई देवता है। देखिए यहाँ पर है ना, ऐसे एक हृदय का चित्रण है जिसमें परमेश्वर नहीं है। एक ऐसे हृदय का चित्र है जो परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेता है या अपने विचारधाराओं को बदलता रहता है। ये जो इस टापू के लोग थे, इनके पास परमेश्वर नहीं है, तो इनके निर्णय लेने का या किसी भी बात को समझने का और उसके प्रति प्रत्युत्तर देने का आधार क्या है? परिस्थितियां। इन्होंने देखा कि पौलुस के हाथ में सांप लिपट गया है, उसे ढस लिया गया है। यदि आप उसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे तो वो समझ में आएगा कि वो लिपट जाना मतलब उसे सांप ने काट भी लिया था, क्योंकि आगे की बात से ऐसा समझ में आता है। तो जब इन्होंने देखा कि इस व्यक्ति को सांप ने काट लिया तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि अरे देखो, ये जहाज में जैसे तैसे बच गया, लेकिन ये जरूर ये हत्यारा ही होगा, क्योंकि कैदी के रूप में ही आया है। तो जो है वहां से तो बच गया, लेकिन फिर भी न्याय ने इसे जीवित रहने नहीं दिया। अब
सांप ने इसे काट ली। लेकिन जब वो नहीं मरा तो वो क्या बोलने लग गए कि ये तो देवता है। देखिए, अपनी परिस्थितियों के कारण लिए गए निर्णय में दो निर्णय इन्होंने लिए पौलुस के बारे में, या दो निष्कर्ष निकाले, या तो वो हत्यारा है या वो देवता है। और दोनों ही उनके जो निष्कर्ष थे वो गलत थे, है ना। ना पौलुस हत्यारा था, ना वो देवता था। प्रियो, अलग अलग हालातों में एक विश्वासी का, एक मसीह का प्रत्युत्तर जो है ना, वो प्रकट करता है कि वो क्या है या उसके हृदय में क्या है। वो अपने निर्णयों को परिस्थितियों के अनुसार लेता है, निष्कर्ष निकालता है, या उसका आधार परमेश्वर है या परमेश्वर का वचन। अलग अलग परिस्थितियां हमारे जीवन में आती जरूर है, पर उन परिस्थितियों में, उन हालातों में जो हम निर्णय लेते हैं ना, वो प्रकट करता है कि हम परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले लोग हैं, या फिर हम परिस्थितियों के अनुसार ही चीजों को अच्छा या गलत करके समझ लेते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? इन इन लोगों ने पौलुस के लिए अपने ही कुछ निष्कर्ष को निकाल लिया। क्यों? क्योंकि जो ये देख रहे थे, जो जो इनके सामने घट रहा था, वही इनके पास सोचने या विचारने के लिए था। प्रियो, परमेश्वर सहायता करे, जब हम अलग अलग परिस्थितियों, हालातों से गुजरते हैं ना, तो बहुत जरूरी है कि हम आत्मिक परिप्रेक्ष्य में, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में, परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके सहायता से, अगुवाई से अपने प्रत्युत्तर को दे सके, निर्णयों को निकाल सके और आज्ञाकारिता में अपने जीवन को जी सके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु सहायता करे, हम आगे बढ़ते हैं। हम उसकी 28 अध्याय की 7 से 9 आयत तक पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, उस जगह के आसपास पुबलियुस नाम उस टापू के प्रधान की कुछ भूमि थी। उसने हमें अपने घर में ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आव और लहू से रोगी पड़ा था, सो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। अब देखिए, यहाँ पर पुबलियुस नाम के एक व्यक्ति की चर्चा है। ये एक रोमी अधिकारी था, बहुत धनवान था, या ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। इस व्यक्ति से हम एक बात सीखते हैं कि यदि परमेश्वर के भक्तों का आदर और सत्कार हम करेंगे ना, तो परमेश्वर की आशीष हमें मिलती। अब देखिए, जब ये पौलुस को और उसके साथियों को अपने घर लेके गया, 3 दिन उसने अपने घर में रखा, जब तक इन लोगों के ठहरने की दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती। और परमेश्वर के भक्त की पहुनाई करने का जो फल मिला, इसे क्या मिला? उसका पिता जो बीमार था, उसके लिए पौलुस प्रार्थना करता है और उसे चंगा करते हैं। प्रियो, परमेश्वर की पहुनाई, परमेश्वर के भक्तों की पहुनाई जब हम करते हैं, उनको सत्कार करते हैं, उनको घर में बुलाकर हम आदर देते हैं, उनको अपने घरों में जगह देते हैं, परमेश्वर की आशीष हमारे घरों पर होती। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई मेरे नाम से तुम्हें एक कटोरा पानी भी पिलाए, तो वो निश्चय वो अपना प्रतिफल कभी भी ना होएगा। प्रियो, परमेश्वर के लोगों को सत्कार करना हमारे जीवन में आशीषों का एक कारण होता है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं इसे और क्या बोलना चाहिए, सरल करके अगर मैं आपको बोलूं ना, या फिर इस बात को थोड़ा सा और स्पष्ट स्थिति से अगर मैं बोलना चाहता हूं, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। केवल सत्कार जब हम बात करें ना, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप प्रभु के दासों को, जिन्हें आप प्रभु के दास के रूप में देखते हैं या जानते हैं, केवल घर में बुलाएं, खाना खिलाएं और भेज दें। आप समझ रहे? ठीक है, ये करना अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन केवल मात्र इतना करने से परमेश्वर की आशीष हमें मिलेगी, ऐसा सोचना बहुत ही एक स्वार्थ भरी सोच है।
मालूम है, यदि सच में हम चाहते हैं ना कि परमेश्वर की आशीष हमें मिले, तो पता है परमेश्वर के वचन के प्रकाश में और मैं अपने मसीह जीवन के अनुभव में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब सत्कार की बात की जा रही है, तब मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के जो भक्त लोग हैं, जिन्हें आप देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता भक्ति में जीवन जीते हैं, उनसे आप नजदीकियां बढ़ाइए। आप समझ रहे हैं? आप उन्हें घर बुलाइए, उनके घर जाइए और उनके साथ समय बिताइए। उनके साथ एक मसीही गहरे संबंध को आप बनाइए, डेवलप कीजिए। उन्हें अनुमति दीजिए कि वो आपके जीवन में करेक्शन करे, है ना। आपसे आप उनके सामने अपने जीवन को खोलिए कि आप कैसे जीवन जीते हैं, आपका वैचारिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपकी नौकरी पर। इस प्रकार से अपने जीवन को उनके साथ खोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका परिणाम क्या होगा मालूम है? वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो आपके जीवन में उचित करेक्शंस करेंगे, और इसका अंततः परिणाम क्या होगा मालूम है? आप परमेश्वर के लिए आशीषित होकर एक भक्त दास के रूप में तैयार होंगे। कई बार हम आशीषों को जब सुनते हैं तो या तो वो चंगाई तक या धन नौकरी तक सीमित होती है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लिए भक्तिपूर्ण जीवन जी पाना, इससे बड़ी कोई आशीष नहीं है। परमेश्वर के लिए पवित्रता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, परमेश्वर के वचन पर चलते हुए परमेश्वर के हाथों में उपयोग होना जीवन की सबसे बड़ी आशीष। यदि यदि हम अपने से परिपक्व लोगों के साथ समय बिताएंगे, उनके मार्गदर्शनों पर चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे, जो प्रभु में बढ़ाने के लिए वो हमें देते हैं, परिणाम स्वरूप परमेश्वर की आशीष हम पाएंगे और हमारा जीवन परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर के अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वीं आयत में लिखा है कि और उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ अवश्य था जहाज पर रख दिया। अब देखिए, पौलुस जो है वो पैसे या आदर के सत्कार के लिए कुछ नहीं करता था, लेकिन हम देखते हैं कि लोग पौलुस को आदर देते हुए धन्यवाद स्वरूप उसको और उसके साथियों को बहुत सारा उपहार और जहाज के लिए जो आवश्यक सामान था वो देते हैं। देखिए, एक और महत्वपूर्ण सच्चाई हम सीख सकते हैं। जो लोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने जीवन को चुन लेते हैं ना, समर्पित कर देते हैं ना, परमेश्वर उनकी सारी बातों की चिंता और जरूरतें भी पूरी करते हैं। जो लोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए अनेक चीजों का त्याग करते हैं, समर्पण करते हैं, परमेश्वर उनकी सेवा का और समर्पण का आदर करता है और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। देखिए, जब मैं ऐसा आपसे कह रहा हूं ना, तो केवल उन प्रभु के दासों के बारे में नहीं कह रहा हूं जो अपनी नौकरी छोड़कर पूर्ण समय परमेश्वर की सेवा करते। निश्चय उनके लिए भी बहुत एक प्रोत्साहन भरा ये वचन है कि जब उन्होंने सब कुछ परमेश्वर की सेवा के लिए छोड़ा है, तो परमेश्वर उनके सब कुछ का ध्यान रखने के लिए समय पर सारी चीजों को करेगा। लेकिन ये सिद्धांत हर विश्वासी पर लागू होता है। एक विश्वासी जब परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित होते हुए, करते हुए नौकरी भी कर रहा है ना, उसके आय के कुछ साधन हो सकते हैं, लेकिन अंततः उसकी जरूरतें कौन पूरी करेगा मालूम है? परमेश्वर पूरी करेगा। प्रभु सहायता करे, प्रभु आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्रमानुसार बाइबल पाठ को पढ़ रहे हैं। आप में से जो लोग पढ़ रहे हैं ना, आप इस बात को देख पाएंगे कि अब्राहम, इसहाक, याकूब, अभी यूसुफ के वर्णन में हम आ गए। ये लोग जो कुछ करते थे या जहां जाते थे, परमेश्वर इन्हें आशीष देता था। अब बार बार पढ़ेंगे। कई बार तो लोगों ने ऐसा कहा कि तुम हमसे भी सामर्थी हो गए हो, इसलिए हमारे पास से दूसरी जगह पर चले जाओ। क्या कारण है? क्या कारण है? केवल ये कारण है कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। मैं आपको इस वचन के द्वारा प्रोत्साहन करना चाहता हूं। आप
चाहे जो भी कार्य करते हो, यदि आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, उसकी आज्ञा मानने के लिए समर्पण करेंगे ना, परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरी करेगा और वो आपकी बातों की चिंता करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें ये सब वस्तुएं यूं ही मिल जाएगी। परमेश्वर के वचन के आधार पर और एक आपके समान आपका मसीह भाई होकर मैं अपने जीवन की गवाही से बता सकता हूं कि परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरी करते और हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़कर पूरी करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब 11 आयत से 16 आयत तक हम फिर एक यात्रा को देखते हैं। लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा है माल्टा से रोम की ओर। हम उस यात्रा को नहीं पढ़ेंगे, वो अलग अलग प्रकार से आगे बढ़े और अंततः वो रोम पहुंच जाते। लेकिन उस घटना में ये जो विवरण है रोम तक पहुंचने का, उसमें कुछ बातें हैं जो बहुत रोमांचित करने वाली है, जो प्रोत्साहन देने वाली। देखिए, हमें नहीं मालूम कि रोम के आसपास रहने वाले विश्वासी भाई बहनों को कैसे पता चला कि पौलुस रोम की ओर आ रहा है। इसका कोई जिक्र समझ में नहीं आता, पर पता चला उन्हें और वो लोग उससे भेंट करने के लिए आते हैं, है ना। 2 अलग अलग समूह की चर्चा की गई है ये 14-15 आयत में। वहां पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे और इस रीति से रोम को चले। मतलब एक पड़ाव में कुछ भाई लोग मिले, वहां फिर स्पेशल परमिशन मिली कि वहां 7 दिन तक रुक पाए, वो रुके, फिर वापस आगे बढ़े। फिर वहां से भाई हमारा समाचार सुनकर अपियुस के चौक और 3 सराय तक हमारी भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया और ढाढ़स बांधा। फिर जब ये रोम पहुंचे तो वहां पर भी कुछ भाई लोग मिले। अब वहां पर एक शब्द लिखा गया है अंतिम वचनों में, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और ढाढ़स बांधा। अब देखिए, उस माहौल की कल्पना कीजिए। आपको याद है परमेश्वर ने पौलुस से क्या प्रतिज्ञा की थी कि तू रोम में जरूर पहुंचेगा। अब रोम में आगे क्या होने वाला है ये पौलुस को मालूम है क्या? नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। परमेश्वर ने रोम पहुंचेगा ये बताया था, रोम में क्या होगा ये नहीं मालूम है। ठीक है, तो अब पौलुस को आगे का कुछ नहीं मालूम। एक ऐसे हृदय और ऐसी अवस्था में वो है जब परमेश्वर का वचन उसके जीवन में पूरा हुआ है कि वो रोम पहुंच गया है, लेकिन वो कैद में है, आगे भी कैद में रहेगा और अब आगे क्या होगा उसे मालूम नहीं है। उस परिस्थिति में, उस जेल में पहुंचने से पहले इन भाई लोगों से मुलाकात होती और पौलुस जो है ना, उन भाइयों से मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद देता है। लिखा है परमेश्वर का धन्यवाद दिया और ढाढ़स बांधा, हिम्मत बांधी। किसने बांधी? पौलुस ने हिम्मत बांधी। प्रियो, एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत इस भाग में हम सीखते हैं। जैसे एक साधारण विश्वासी को, जैसे एक सामान्य साधारण विश्वासी को, ठीक वैसे ही मसीही अगुवों को, नेतृत्व करने वालों को भी प्रोत्साहन और हिम्मत की आवश्यकता होती है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर यह सिखाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम जो साधारण मसीही हैं उन्हें ही प्रोत्साहन और हिम्मत की आवश्यकता नहीं। बड़े परमेश्वर के वचन बांटने वाले, सेवा करने वाले भक्तों को, अगुवों को, जिन्हें हम देखते हैं अपनी कलीसिया में या जहां पर भी, उन्हें भी प्रोत्साहन और ढाढ़स की आवश्यकता होती। पहली सच्चाई सीखते हैं। और दूसरी सच्चाई सीखते हैं, जैसे एक साधारण विश्वासी को एक दूसरे विश्वासी से हिम्मत साहस मिलता है ना, वैसे ही अगुवों को और बड़े भक्तों को भी दूसरे विश्वासियों से ही हिम्मत और साहस मिलती। वो कोई अलग से कोई एनर्जी या अलग से कोई सामर्थ पाने के लिए कुछ और नहीं करते। देखिए, परमेश्वर के वचन में प्रोत्साहन और हिम्मत का आधार 2 ही है, परमेश्वर, परमेश्वर का वचन और हमारे सहविश्वासी। प्रियो, इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब ये है कि यदि हम साधारण विश्वासी के रूप में अपना जीवन जी रहे हैं ना, तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मैं और हम सब मिलकर अपने उन अगुवों का, जो कलीसिया में
या कहीं और जिन्हें हम भक्त के रूप में देखते हैं, उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं, उनके प्रोत्साहन का कारण ठहरे, उनके साथ संगति करना, उनके साथ प्रार्थना करना, या कैसे हम उनके लिए प्रोत्साहन का कारण ठहर सकते हैं, वो ढूंढकर उन्हें प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी प्रोत्साहन की और हिम्मत बढ़ने की आवश्यकता है, और उन्हें भी प्रोत्साहन हिम्मत सविश्वासियों से ही मिलती है। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं, अब हम अंत की ओर आ गए हैं। अब 17 आयत से हम 22वीं आयत तक पढ़ते हैं। तो वहां पर एक विवरण है। वो विवरण ये है कि पौलुस रोम में पहुंचकर जो है धार्मिक जो यहूदी अगुवे थे, है ना, उन लोगों को बुलवाता है। जो यहूदी रोमी लोग थे उनको वो बुलाता है, जो मुख्य लोग थे, और उनके सामने इन बातों को रखता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो बताता है कि मुझ पर झूठा दोष लगाया गया, वो यहूदी लोग मुझे फंसाना, मार डालना चाहते थे, इसलिए मैंने अपने बचाव में कैसर की दुहाई दी। मैं जो है किसी प्रकार से भी अपने लोगों पर दोष नहीं लगाना चाहता था, ऐसा वो बताता है। प्रियो, एक बात हमें सीखने को मिलती है, चाहे लोग हमारे साथ कितना भी बुरा करें, हमें उनका बुरा नहीं चाहना है। एक इस महत्वपूर्ण पाठ को हम यहाँ सीखते हैं, क्योंकि पौलुस कहता है 19वीं आयत में, परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी, न यह कि मुझे अपने लोगों पर दोष लगाना था। आप समझ रहे हैं, उसने अपने बचाव में ये कार्य किया था, न कि वो अपने लोगों को दोषी ठहराना चाहता था। आप जानते हैं पौलुस के साथ क्या क्या हुआ, आप सब जानते हैं। प्रियो, एक सच्चाई हम सीखते हैं, चाहे हमारे साथ कोई कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना करे, हमें बदले में बुरा व्यवहार करने की इच्छा नहीं रखना है और करना भी नहीं है। हमें परमेश्वर के हाथ में उस मुद्दे को छोड़ना। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, तुम आशीषों के भागी होने के लिए बुलाए गए हो, श्राप मत दो। तुम्हारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो भोजन खिला, यदि प्यासा हो तो पानी पिला। ये हमारी बुलाहट है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पौलुस चीजों का वर्णन करता है, और उसके लिए एक दिन ठहराया जाता है जब वो ये यहूदी जो अगुवे थे ये बोलते हैं कि हमें कुछ ऐसी जानकारी वहां यरूशलेम से तो नहीं मिली, इसलिए हम तुम्हें सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि तुम जिस धर्म का प्रचार कर रहे हो ना, तुम जो भी प्रचार करते हो उसके बारे में हमने सुना है कि हर जगह उसका बहुत विरोध होता है। अब एक सभा का आयोजन होता है जहां पर एक बार फिर मूसा से लेकर, माफ कीजिए, पौलुस मूसा से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक वापस एक संदेश को सुनाता है, और इतना लंबा संदेश है कि सुबह से शाम हो जाती। अब क्या होता है, कुछ लोग तो विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते। और प्रियो, हम देखते हैं कुछ लोग विश्वास करते, कुछ नहीं करते, उसके बाद उनमें विवाद हो जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम सीखते हैं या लिखी गई है जो बहुत ही गंभीर है। देखिए 26वीं आयत में लिखा है, जो पौलुस सारी बातों को उन्हें प्रभु यीशु मसीह के विषय में समझाते हुए आगे बढ़ते जाता है, तो वो लोग प्रतीति नहीं करते। तब पौलुस इस प्रकार से कहता है, 25वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जब वे आपस में एक मत न हुए तो पौलुस ने एक बात के कहने माफ कीजिए तो पौलुस के इस बात के कहने पर चले गए कि पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से अच्छा कहा है कि जाकर इन लोगों से कहा कि वे सुनते तो रहेंगे परंतु न समझेंगे, देखते तो रहेंगे परंतु न बूझेंगे। प्रियो, एक जब मैं इस भाग पर मनन कर रहा था, बहुत ही गंभीर ये बात है जो लिखी गई है। देखिए ये वचन किसके लिए लिखे गए हैं? आप याद करिए, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने परमेश्वर के लोगों के लिए ऐसा कहा है। क्या कहा है? कि वो सुनते तो रहेंगे पर समझेंगे नहीं, वो देखते तो रहेंगे परंतु ना बूझेंगे। प्रियो, ये
ये जो बात है ना, ये आज भी हमारे ऊपर लागू होती है। ऐसा हो सकता है हमारे साथ कि हम सुनते तो रहें परंतु हम समझे ना। आप समझ रहे हैं? और हम देखते तो रहें परंतु हम बूझे ना। मतलब परमेश्वर का वचन, उसकी सच्चाइयां, हो सकता है हम हर सप्ताह सुनते रहें अलग अलग प्रकार से, लेकिन वो हमारे अंदर कुछ कार्य ना करे, मतलब उसका कुछ प्रभाव हमारे अंदर ना हो। ऐसा संभव है क्योंकि ऐसा हुआ है परमेश्वर के लोगों के साथ। क्या कारण है मालूम है? उसका 27वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और इन लोगों के कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की है। ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। देखिए, जब है ना, ये किन लोगों के साथ होता है कि वो सुनते हुए भी किसी चीज को समझ नहीं पाते, परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते, या उनका परमेश्वर के वचन का प्रभाव उनके जीवन में नहीं होता। ये किन लोगों के साथ होता है मालूम है? जिनके हृदय मोटे हैं, और जिनके कान भारी और जिनकी आंखें बंद है। मतलब जब हम जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के प्रकाश के द्वारा सुधार कार्य होने के लिए या आज्ञा मानने के लिए, हम सब जब ऐसा छोड़ देते हैं ना मन को कि नहीं ठीक है, मैं सुन तो रहा हूं पर मैं मानूंगा नहीं, मतलब मैं इस बात को अपनी भावनाओं और इच्छा के अनुसार ही समझूंगा, मैं परमेश्वर के वचन के प्रकाश का, वचन का, आत्मा का सहारा नहीं लूंगा। जब इस प्रकार से हम करते हैं ना, तो फिर हम सुनते हुए भी चीजों को सुन नहीं पाते या देखते हुए भी देख नहीं पाते। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी क्या होता था? परमेश्वर के वचन के प्रकाश प्रकाश में मसीहा के बारे में लिखा था, लेकिन वो अपनी ही चीजों को करने में, अपने ही जो धर्मांधता की विधि नियम थे उनको मानने में इतने मशगूल हो गए थे, भक्ति को छोड़कर कर्म कांड में लग गए थे। क्या हुआ? वो मसीहा को नहीं पहचान पाए। प्रियो, यदि हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं ना, या यदि हम चाहते हैं हमारे अंदर परमेश्वर का वचन का कार्य हो, परमेश्वर का कार्य, तो बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी वचन को सुनते हैं तब हम अपने जीवन को करेक्शन, सुधार के लिए खोलें। हम अपने आप को उंडेले, प्रभु मैं मानूंगा, ये वचन मुझसे जो कहता है मैं मानूंगा, मैं इसके अनुसार करूंगा, मैं इसके अनुसार बदलूंगा। इसको मानने में कष्ट होगा, आपका वचन ये कह रहा है, मुझे वो काम छोड़ने में कष्ट होगा, लेकिन मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपका वचन ऐसा कहता। प्रियो, जब हम ऐसा करेंगे ना, तभी परमेश्वर का वचन जब हम सुनेंगे तो हम समझ भी पाएंगे और हमारे जीवन में उसका कार्य होगा। और अंततः हम देखते हैं कि वो लोग वहां से चले जाते हैं और पौलुस लगभग 2 वर्ष तक उस कैद में, भाड़े के घर में रहता है और प्रभु के कार्यों को करता है। परमेश्वर इन वचनों के अनुसार चलने के लिए, इन्हें समझने के लिए, इसको करने के लिए हमारी सहायता करे। आज प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन समाप्त हुआ। प्रभु सहायता करे कि एक बार हम पीछे मुड़कर देखें आने वाले समयों में कि इस पुस्तक से हमने कितनी महान और गंभीर सच्चाइयों को सीखा है। हम उसे, मैं और आप उसे अपने जीवन में लागू कर सके। प्रभु के नाम की महिमा। कोई भी भाई प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त